आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। So finally the wait is over. कल की ट्रेलर हैज रिलीज्ड और ट्रेलर कैसा लगा? मजा आया। इफ आई से कल की 2024 की सबसे मच अवेटेड मूवी है तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं होगी। पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक कि ये प्रभास की मूवी है तो हाइप तो ऑलरेडी होगी। सेकंड, फिल्म के जो मेकर्स हैं, फिल्म के जो डायरेक्टर हैं नाग अश्विन, उन्होंने बहुत अच्छी मार्केटिंग की है मूवी की। मूवी की अनाउंसमेंट ही हॉलीवुड में कॉमिक कॉन में की गई थी और ट्रेलर रिलीज से पहले मल्टीपल पोस्टर्स बुज्जी को कितने एक्साइटिंग तरीके से रिवील किया गया, प्लस एक एनिमेटेड सीरीज निकाली गई 2 एपिसोड की। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो प्लीज उसको जाके जरूर चेकआउट करना, क्योंकि उसके अंदर बुज्जी की और प्रभास की जो केमिस्ट्री है, वाह मजा आ जाता है देखकर। और फिल्म का जो बजट है वो 600 करोड़ रुपए, आदि पुरुष की तरह नहीं, इसके 600 करोड़ रुपए मूवी के अंदर नजर आते हैं। VFX, CGI, विजुअल्स कमाल के भाई साहब। और साथ ही इंडिया की ये पहले डिस्टोपियन मूवी है, ना कि ये हीरो वो होता है जो अपने लिए नहीं अपनों के लिए। कल की मूवी 1000 करोड़ कमाना डिजर्व करती है, क्योंकि अगर कल की मूवी नहीं चली ना दोस्तों तो बहुत दिल से बुरा लगेगा, क्योंकि इस वक्त पे इंडियन सिनेमा का ग्रो करने का टाइम है और इंडियन सिनेमा को ग्रो करने के लिए कल्कि का चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस पूरे कल्कि यूनिवर्स के मेकर हैं नाग अश्विन। भाई ये इंसान तारीफ के काबिल है। नाग अश्विन ने आज हमारी छाती 56 इंच से भी ज्यादा चौड़ी कर दी है। भाई कल्कि के ट्रेलर को देखने के बाद ना मतलब ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया के मेकर्स ने बनाई है फिल्म, इंडिया के डायरेक्टर ने ये फिल्म बनाई है। बिलीव ही नहीं हो रहा, मतलब ये यकीन ही नहीं होता था भाई आज से पहले, क्योंकि कई डायरेक्टर्स ने काफी ट्राई किया लेकिन वो हमेशा फेल हो गए, तो जिसकी वजह से अंदर से एक आवाज ही नहीं निकल पाती थी कि इंडिया में ऐसी मूवी बनना भी पॉसिबल है भी कि नहीं है। लेकिन नाग अश्विन ने इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल कर दिया भाई। सब कुछ ही मिटा और कल्कि का ट्रेलर देखने के बाद मैं ये चीज का अंदाजा लगा सकता हूँ कि कल्कि मूवी को नाग अश्विन ने कितने डेडिकेशन से, कितनी मेहनत से बनाया है और वो सारी मेहनत इनकी नजर आती है। अब बात कर लेते हैं फिल्म की। फिल्म के लीड में प्रभास, अमिताभ बच्चन, कमल हसन, दीपिका पादुकोण और दिशा पटानी। तो पहली बात तो ये कल्कि को काफी बड़े स्केल पे बनाया गया है और काफी बड़े स्केल पे रिलीज भी किया जाएगा। ट्रेलर के अंदर सब कुछ बेस्ट है। VFX, CGI, विजुअल्स, डायलॉग्स, कैरेक्टर्स, कॉस्ट्यूम, मेकअप टॉप नॉच है भाई सब कुछ, सिवाय दिशा पटानी के। फिल्म का सबसे एक्साइटिंग पार्ट है इसके कैरेक्टर्स कली, कल्कि, अश्वत्थामा। इसमें से ट्रेलर के अंदर हमको कली और कल्कि के बारे में उतना कुछ नहीं बताया गया, बट अश्वत्थामा के बारे में काफी कुछ बताया गया है। तो अश्वत्थामा की स्टोरी हमारी हिस्ट्री में कुछ ऐसी है। अश्वत्थामा अभिमन्यु के पुत्र पर ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का नाश करने की कोशिश की थी, जिससे गुस्से में आके श्री कृष्ण जी ने अश्वत्थामा के माथे की मणि को निकलवा कर धरती पे भटकते रहने का श्राप दिया था। और ट्रेलर में हम देखते हैं कि अश्वत्थामा को किसी ने उस श्राप से मुक्त कर दिया है और उसने वो मणि दोबारा से अपने माथे पे लगा ली है और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और अमिताभ बच्चन साहब मतलब ही इज अ लेजेंड यार, इनको लेजेंड ऐसे ही नहीं कहा जाता। 81 साल की उम्र में ये किस लेवल का एक्शन डिलीवर कर रहे हैं भाई। अश्वत्थामा की आप पावर देखो, एक पैर से बुज्जी को रोक दिया, एक पैर से धरती फाड़ दी, अपने दोनों हाथों से 10-10 आदमियों को उठा रखा है और ये सब देख के बहुत ज्यादा मजा आता है भाई। और बड़े पर्दे में तो सच में भाई मजा ही आ जाएगा देखकर। साथ ही हमको देखने को मिलती है दीपिका पादुकोण, जिनके पेट में एक बच्चा पल रहा है और वो कल्कि ही होगा। और ट्रेलर में हम देखते हैं कि अश्वत्थामा दीपिका को कह रहे हैं कि इस बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, इसको मैं अब प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि फ्यूचर में जाके कली ही हमको कल्कि से बचाएगा। और इन सबके बीच में एंट्री होती है हमारे लॉर्ड प्रभास एस भैरवा। अब भैरवा भाई एक मस्ती में खोए हुए हैं अपने और एक सपना देख रहे हैं बड़ा सुंदर सा, तो बुज्जी उनको जगा देता है और उसी वक्त हमको देखने को मिलती है भैरवा और उनकी जो गर्लफ्रेंड है दिशा पटानी वो। अब भैरवा को कॉम्प्लेक्स में टट्टी करने के लिए अब भैरवा ने एक जिद पकड़ रखी है कि उसको कॉम्प्लेक्स में जाना है, जिसके लिए 1 मिलियन बाउंटिंग लगेगी। सेम वही बाहुबली की तरह पहाड़ पे जाना है, पहाड़ पे जाना है। तभी प्रभास की मुलाकात होती है फिल्म के विलन से, जो कि प्रभास को एक काम देता है कि अगर तू मुझे दीपिका को लाकर देगा तो मैं तुझे 1 मिलियन पाउंडिंग दूंगा, जिससे कि तू कॉम्प्लेक्स में जा सकता है। और दीपिका को प्रोटेक्ट करने का काम अश्वत्थामा कर रहे हैं। अब एंड में यही होगा कि भैरवा को पता चलेगा कि मैं दीपिका के साथ गलत कर रहा हूँ, तब वो
साइड चेंज करके इनकी साइड पर आ जाएगा और इनकी तरफ से लड़ाई करेगा। और भाई साहब ट्रेलर के एंड में ही आते हैं कमल हसन साहब एज यास्किन। भाई वो 4 सेकंड का जो शॉट था ना, बस 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 वही काफी है भाई, उससे ज्यादा हमको और कुछ देखना भी नहीं है, क्योंकि इस चीज का जो मजा है ना वो हम थिएटर में लेना चाहते हैं। और इस रोल को द लेजेंडरी कमल हसन साहब ने किस लेवल से प्ले किया होगा वो सोच सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और साथ ही फिल्म के मेकर्स ने हमारे पास एक सवाल भी छोड़ा है, क्योंकि कमल हसन का जो नाम है वो यास्किन होने वाला है, यानी कि जो कल्कि है वो अभी तक नहीं हमको कंफर्म हुआ है कि कल्कि आखिर है कौन। हो सकता है उसको लास्ट में मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाए या फिर कल्कि के नेक्स्ट पार्ट में दिखाया जाए। ट्रेलर जिस किसी ने भी भाई कट किया ना, बड़ा ही बेहतरीन कट किया, उसने बहुत कुछ बताते हुए भी मेन चीजें हमको रिवील ही नहीं की है। और साथ ही ट्रेलर के बीच में हमको महाभारत का एक ग्लिम्स भी देखने को मिलता है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा अश्वत्थामा का एक यंगर वर्जन भी है, तो फिल्म के अंदर हो सकता है अश्वत्थामा के यंगर वर्जन की, यानी कि महाभारत के टाइमलाइन की भी स्टोरी को दिखाया जाए, अश्वत्थामा के कैरेक्टर को अच्छी तरीके से स्टैब्लिश करने के लिए। और बाकी भाई लास्ट में यही बात कहना चाहूंगा कि भाई साहब यकीन नहीं होता कि ये किसी इंडियन फिल्म मेकर ने इस फिल्म को बनाया। भाई सच में बड़ा ही प्राउड फील हो रहा है कि ऐसा सिनेमा इंडिया में बन सकता है। और कल की मूवी से काफी डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को ये हौसला मिलेगा कि ऐसी फिल्में हमको और बनानी चाहिए। बस भगवान से एक ही दुआ है कि कल की मूवी चले नहीं, बॉक्स ऑफिस पे भागे। बाकी दोस्तों मैं तो फुल ऑन चार्ज हुआ इस मूवी को देखने के लिए। 27 जून को ये मूवी रिलीज होगी, अपने नजदीकी सिनेमा घर में जाके इसको जरूर देखना। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।